हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन सी। हमें लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी में ही लिखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रारंभिक इतिहास फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया था। आप लोग याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा। अगला क्वेश्चन हमारा, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही है हमारा। हिंदी साहित्य के शुरुआती काल को आदिकाल कहते हैं। इस समय की रचनाओं में राजा, युद्ध, वीरता और योद्धाओं का वर्णन अधिक मिलता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा था। अगर आप लोग कारण समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक आप लोगों को ये याद रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी चौहान के जीवन और वीरता से जुड़े प्रसंग मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। यह हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृत है और छायावाद से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन बी। भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास और जायसी जैसे बड़े रचनाकार हुए करते थे और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी कारण उन्हें हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं और इसकी भाषा अवधी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदुक्कड़ी। ऑप्शन ए। कबीर की भाषा में अलग अलग बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी भाषा को सामान्यतः सदुक्कड़ी ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें किसान जीवन, गरीबी और ग्रामीण समाज की समस्याओं को दिखाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है।
कुछ पेपर में हिंदी की प्रथम कहानी जरूर पूछता है, तो क्या हो जाएगा? इंदुमती। अगला प्रश्न हमारा, मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कृष्णकांत मालवीय। अगला प्रश्न हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है। यह हिंदी साहित्य की सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिए, पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। अगला प्रश्न हमारा, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन बी, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे हिंदी के महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार काल। ऑप्शन बी। रीतकाल के साहित्य में श्रृंगार रस का बहुत अधिक महत्व रहा है, इसी कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए, आंसू जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृत है, इसलिए इसे कामायनी के साथ जोड़कर पढ़ना बहुत आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीराबाई। ऑप्शन ए सही हमारा। मीराबाई को हिंदी की आदि कवयित्री के रूप में माना जाता है। मीराबाई भक्त साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्त प्रमुख है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें व्यवस्था की कमियों और गलत शासन पर व्यंग्य किया गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला क्वेश्चन हमारा, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। इसमें राम कथा को विशेष रूप में उर्मिला के दृष्टिकोण से भी महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिओद। ऑप्शन बी, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, इसलिए प्रश्न में ठेठ हिंदी का ठाठ दिखाई दे तो सीधा क्या मारेंगे? हरिओद, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही हमारा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य। ऑप्शन बी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है।
या साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कवि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरहपा। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 सर्ग। अभी हमने पढ़ा कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ लीजिए, कामायनी में कुल 15 सर्ग ही होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक माना गया है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद को सही उत्तर दिया गया है। छायावाद हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसके प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा के नाम लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रगतिवाद का समय क्या है? प्रगतिवाद का समय क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 से 1943। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 दिया गया है, इसलिए परीक्षा में यदि यही विकल्प दिए जाएं तो 1936 1943 ही चुनना है आपको। अगला प्रश्न हमारा, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी सही है हमारा, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने ही किया था। इस प्रश्न को रटने के बजाय आप लोग एक छोटी जोड़ी बनाइए और बार बार दोहराइए, कभी नहीं भूलेगा। जैसे कि उनका रचना रहे और नाम रहे, पेयर बना के याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। ऑप्शन ए नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में ईमानदारी और भ्रष्ट व्यवस्था के बीच का संघर्ष दिखाई देता है। तो नमक का दरोगा प्रेमचंद, और गोदान ये भी प्रेमचंद का ही है। इसी तरह प्रेमचंद की दो रचनाएं एक साथ याद हो गई, नमक का दरोगा और गोदान। अगला प्रश्न हमारा, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरदास की। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाओं को भगवान कृष्ण की बाल लीला और भक्ति का सुंदर वर्णन मिलता है। सूरदास सूरसागर कृष्ण भक्ति, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? बीसल देव रासो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरपत नाला। नरपत नाला, बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाला है। यह आदिकालीन रासो साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग कैसे याद करेंगे? बीसल देव रासो नरपत नल्ला। इस प्रश्न में चंद्रवरदायी विकल्प में दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। चंद्रवरदायी का नाम पृथ्वीराज रासो से जोड़कर याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक।
तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब सारे क्वेश्चन का हम सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम इतिहास, हिंदी का प्रथम इतिहास कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रथम महाकाव्य क्या था? पृथ्वीराज रासो। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। भक्ति काल का स्वर्ण युग काल किसने दिया था? क्रिएशन। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु को। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? मानस किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। कबीर की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। प्रथम कहानी क्या है हिंदी की? इंदुमती। मर्यादा किसकी रचना है? कृष्णकांत मालवीय। पद्मावत जायसी। मैलाचल किसकी है? रेणु। रीतिकाल श्रृंगार काल। रीतकाल को और क्या कहा गया है? श्रृंगार काल। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। आदि कवयित्री किसे कहा गया है? मीराबाई को। अंधेर नगरी भारतेंदु को। साकेत मैथिली शरण गुप्त को। ठेठ हिंदी का ठाठ हरि ओर। इसी तरह आप लोग सारा रिवीजन कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।